है वन में अपने देखा। शलिया योगी की काली साधना को विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी से मात दी। वैताल की चेतावनी को याद रखते हुए उन्होंने योगी से ही प्रदक्षिणा करवाई और अंतिम क्षण में उसे यज्ञ कुंड की प्रचंड ज्वालाओं में धकेल दिया। उसी यज्ञ से प्रकट हुआ स्वर्ण पुरुष, जो अनंत सोने का स्रोत था। गांगे देव ने विक्रम को आशीर्वाद दिया कि यह स्वर्ण पुरुष उनके राज्य की समृद्धि का आधार बनेगा। इस जीत के बाद वैताल भी मित्र बन गया और विक्रम की मदद करने लगा। अब एक नए रहस्य की शुरुआत होने वाली है। राजभवन में हलचल मची थी। मंत्री, रानियां और सेवक महाराज की खोज में व्याकुल थे। तभी महल के द्वार पर महाराज विक्रम हंसते हुए प्रकट हुए। महाप्रतिहार अजय सेन बोला, कृपानाथ, हमने पूरी रात आपको खोजा, आप कहाँ थे? विक्रम मुस्कुराए, अजय, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए गया था। सब कुशल तो है? महामंत्री भट्टमात्र आगे बढ़े। महाराज बिना बताए चले गए, हमें बड़ी चिंता रही। विक्रम हंसकर बोले, कल रात एक अद्भुत घटना घटी, विस्तार से बताऊंगा, पहले स्नान करने दो। ऊपरी खंड में रानियां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने विक्रम को देखा, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। एक रानी ने व्याकुल स्वर में कहा, स्वामी आप कहाँ थे? हम पूरी रात बेचैन रहीं। विक्रम मुस्कुराए, प्रिय, योगी की माया से जूझकर मैंने एक अमूल्य वस्तु पाई है, जल्द ही सबको बताऊंगा। कक्ष में लौटकर विक्रम ने स्वर्ण पुरुष को निहारा और पास खड़े वैताल से बोले, प्रिय मित्र, तुम्हारी गति तो वायु जैसी है, कब लौट आए? वैताल हंसा, राजन, दूरी मेरे लिए कोई बाधा नहीं, पर अब मेरी विदाई का समय आ गया है। विक्रम गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, यूं कैसे जाने दूं? वैताल ने अपनी शैतानी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मेरी पत्नी के कोप से बचना आसान नहीं, आप मुझे जाने दें, फिर किसी दिन मिलूंगा। स्वर्ण पुरुष को राजभंडार में स्थापित कर दिया गया। विक्रम ने उसके हाथ पैर अलग कर दिए और उस स्वर्ण का उपयोग जन कल्याण में होने लगा। हर रात होते ही स्वर्ण पुरुष फिर से पूर्ण हो जाता। इस चमत्कार से मालवा राज्य समृद्ध होने लगा। इसी बीच कश्मीर का महान कलाकार अमरदेव 32 पुतलियों वाला एक अद्भुत सिंहासन बनाकर लाया। लकड़ी से बना वह सिंहासन रत्नों और नक्काशी से इतना चमकदार था कि मानो सोना ही हो। एक दिन अमरदेव ने वह चमत्कारी सिंहासन राजा के सामने प्रस्तुत किया। सिंहासन देखकर विक्रमादित्य बेहद प्रसन्न हुए और उसे राजमहल के राजगृह में रखवा दिया। जैसे ही विक्रमादित्य उस सिंहासन पर बैठे, 32 पुतलियां जीवंत हो उठीं। उनकी आंखें असली जैसी चमक रही थीं और वे अपने अपने निर्धारित शब्द बोलने लगीं। यह दृश्य देखकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। अमरदेव की सच्ची कला यही थी, निर्जीव वस्तु में भी जीवन का संचार करना। उसकी अद्भुत कारीगरी ने सिंहासन को जीवित कर दिया था। विक्रमादित्य ने शिल्पी को गले लगाते हुए कहा, अमरदेव, संसार की हर चीज का मूल्य लगाया जा सकता है, लेकिन कला का नहीं। तुम्हारा यह सिंहासन अमूल्य है, फिर भी मैं तुम्हें सम्मान स्वरूप एक गांव और 11 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट करता हूँ। अमरदेव की आंखें भर आईं। वह महाराज के चरणों में झुककर बोला, कृपानाथ, आपने तो मुझे शब्दों से परे सम्मान दिया है। कला को सराहने वाले बहुत होते हैं, पर उसके सच्चे पुजारी विरले ही मिलते हैं। मेरी वर्षों की साधना आज सार्थक हो गई। मैं आपके लिए एक यांत्रिक अश्व भी बनाऊंगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पकड़कर कहा, मित्र, आज से तुम अवंती के नागरिक हो। तुम्हारी कला में दिन प्रतिदिन निखार आता रहे, यही मेरी कामना है। तुम्हें जो भी सहायता चाहिए मुझसे कहो। पूरी सभा ने विक्रमादित्य की उदारता पर जयघोष किया। अगले ही दिन अमरदेव को गांव का ताम्रपत्र और 11 लाख स्वर्ण मुद्राएं सौंप दी गईं। निर्धनता में डूबा यह शिल्पी नया जीवन पाकर कृतार्थ हो गया। 32 पुतलियों वाले सिंहासन की चर्चा चारों ओर फैल गई। 6 महीने बीतते बीतते कई राजा, राजकुमार, कलाकार और सौदागर इसे देखने अवंती आने लगे। तभी सिंधु देश के प्रतापी राजा शंखपाद को इस सिंहासन का समाचार मिला। उसने विक्रमादित्य को एक संदेश भेजा, राजराजेश्वर श्री विक्रमादित्य को शंखपाद का प्रणाम। सुना है आपने चमत्कारिक सिंहासन बनवाया और शिल्पी को गांव व 11 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। मैं ये सिंहासन पाने के बदले आपको 20 गांव, 20 हाथी, 300 घोड़े, 300 सुंदर दासियां और 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। आशा है आप मेरे निवेदन पर विचार करेंगे। आप जानते हैं, क्षत्रिय अपनी इच्छा पूरी करने में सब कुछ न्यौछावर कर देता है। कई बार छोटे प्रश्न बड़े बन जाते हैं और उनका परिणाम विनाश होता है। आपका सिंहासन ऐसा ही एक प्रश्न है, कृपया इसे हल्का कर दीजिए। पवन वेग से दौड़ती ऊंटनी पर सवार होकर दूत सिंधु देश से निकला और 7वें दिन मालव देश की राजधानी अवंती पहुंचा। उसने सिंधुपति का संदेश पत्र महाराजा विक्रमादित्य को सौंप दिया। विक्रमादित्य ने वह पत्र महामंत्री को देकर राजसभा में पढ़वाया। पत्र में लिखी बातें सुनकर सभासदों के चेहरे तमतमा उठे। उसमें मालवपति का अपमान झलक रहा था और साथ ही एक छिपी धमकी भी। महाराजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में दूत से कहा, दूत,
तुम्हारे महाराजा सिंधुपति शायद भूल गए हैं कि क्षत्रिय राज्यदंड, राज्य सिंहासन और राज्य सत्ता को धन से नहीं खरीदते। यह सिंहासन किसी व्यापारी का माल नहीं, बल्कि सर्जक की वर्षों की तपस्या का परिणाम है। तुम अपने स्वामी से कहना, विक्रमादित्य कोई सौदागर नहीं, एक क्षत्रिय है। भावना और तपस्या की कीमत कभी नहीं लगाई जा सकती। दूत ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, राजन, अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ये सिंहासन एक वस्तु ही है। वस्तु का मूल्य होता है। आप कोई दूसरी शर्त रखें तो बताएं। महामंत्री भट्टमात्र ने तीखे स्वर में कहा, राजदूत, महाराज विक्रम ने जो सत्य कहा, लगता है वह तुम्हारी समझ से बाहर है। व्यापार सौदागरों का काम है, क्षत्रियों का नहीं। अगर महाराजा शंखपाद विनम्रता से भेंट मांगते तो हमारे महाराज जरूर देते। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली नहीं लौटा। पर संदेश में धमकी देना, इसका अर्थ क्या है? दूत ने शांत भाव से कहा, मंत्रीश्वर, मेरे स्वामी का संकेत स्पष्ट है। वे एक शक्तिशाली महारथी हैं। उनका भुजबल गांधार तक गूंजता है। उनके सैनिक रणवीर हैं और अश्वसेना तो संसार में अद्भुत है। पर एक छोटे प्रश्न के लिए मित्र राज्यों में टकराव होना भी उचित नहीं। विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर सिंहासन चाहिए तो मेरी शर्त माननी होगी, वरना नहीं। दूत ने सोचा कि विक्रमादित्य उनकी सेना की ताकत सुनकर डर गए हैं। वह प्रसन्न स्वर में बोला, कृपानाथ, आपकी शर्त क्या है, बताइए। विक्रम ने दूत की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, राजदूत, सिंधुपति से कहना कि वे अवंती स्वयं पधारें। जब मैं प्रातः याचकों को दान देता हूँ, तब वे याचक बनकर इस चमत्कारी सिंहासन की याचना करें, तो मैं उदारता पूर्वक यह सिंहासन उन्हें भेंट कर दूंगा। यदि उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है तो वे अपनी पूरी शक्ति के साथ यहाँ आए। मैं उनका यथोचित स्वागत करूंगा, और यदि वे यहाँ आने का कष्ट नहीं उठाना चाहते तो मैं स्वयं उनके राज्य में जाकर उनकी शक्ति की परीक्षा लूंगा। दूत का चेहरा तमतमा उठा। वह रोष में बोला, राजन, आपने हमारे महाराजा का बड़ा अपमान किया है। क्षत्रिय कभी याचक नहीं होता, वह अपनी शक्ति के बल पर ही इच्छा पूरी करता है। आप युद्ध के लिए तैयार रहें। अगले ही दिन महाराजा विक्रमादित्य ने महाबलाधिकृत को आदेश दिया कि चतुरंगिनी सेना युद्ध के लिए सज्जित की जाए। राजा शंखपाद का दूत अभी सिंधु देश की राजधानी लौट ही रहा था कि अवंती से रवाना किया गया गुप्तचर उससे पहले ही सीधे मार्ग से वहां पहुंच गया। दूत शंखपाद की राजसभा में गया। राजा ने अर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और पूछा, कहो, विक्रमादित्य ने क्या उत्तर दिया? तुम इतने विचलित क्यों लग रहे हो? दूत ने प्रणाम कर कहा, कृपानाथ, वहां की बात ही कुछ अलग है। जिस सिंहासन के बारे में आपने सुना है वह उससे भी अधिक अद्भुत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है 32 स्वर्णिम पुतलियां जो जीवित सी प्रतीत होती हैं। जब महाराज विक्रम सिंहासन पर बैठते हैं तो वे पुतलियां नृत्य करती हैं, हाव भाव दिखाती हैं और बोलती भी हैं। ऐसा लगता है जैसे 32 कन्याएं सच में वहां मौजूद हों। वह सिंहासन अनमोल रत्नों से जड़ा है। मुझे तो संदेह है कि ऐसा सिंहासन इंद्रलोक में भी न हो। उसे देखकर तो मैंने पहले सोचा कि आपका संदेश न दूं, लेकिन फिर भी मैंने विक्रम को संदेश सौंपा। संदेश पढ़ने के बाद महाराज विक्रम ने कहा, राज्यदंड, राज्य सिंहासन, राज्य सत्ता और राज्य लक्ष्मी धन से नहीं खरीदी जा सकती। वे क्षत्रिय हैं, कोई सौदेबाज नहीं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी विनती के बदले ऐसा उत्तर दिया कि बताते हुए मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। शंखपाद सिंहासन से उठे और गरजते हुए बोले, भूगुदेव, विक्रम ने जो कहा है सब साफ साफ बताओ। दूत भूगुदेव बोला, कृपानाथ, राजा विक्रम प्रतिदिन याचकों को दान देते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप याचक बनकर सिंहासन मांगेंगे तो वह आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप याचना नहीं करना चाहते तो अपनी शक्ति से उसे हासिल करें। विक्रम ने यह भी कहा है कि अब हमारी मुलाकात रणभूमि में होगी और वो तब आपका स्वागत करेंगे। शंखपाद गुस्से से भर उठे। राजसभा में सभी को लगा कि यह सिंधु देश का बड़ा अपमान है। सबने सोचा, क्या विक्रम यह समझ बैठे हैं कि सिंधु की वीरता खत्म हो गई है? राजा शंखपाद ने मंत्रियों और सेनापतियों से विचार विमर्श कर 15 दिन बाद अवंती पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उधर मालव देश का गुप्तचर सारी जानकारी लेकर अवंती लौट गया। विक्रमादित्य को पता था कि शंखपाद युद्ध छेड़ेगा। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर 20,000 की चतुरंगिनी सेना तैयार कर सिंधु देश की ओर कूच करने का आदेश दिया। वे स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे थे। 15 दिन बीत गए। शंखपाद 1 लाख की सेना जुटाना चाहते थे, लेकिन केवल 20,000 सैनिक ही तैयार हो पाए। राजा चिंतित हुए, पर उन्होंने इसी सेना के साथ अवंती पर हमला करने का निर्णय लिया। राजा शंखपाद अपनी राजधानी से निकलते उससे पहले ही विक्रमादित्य की सेना सिंधु देश की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। यह समाचार मिलते ही शंखपाद अपनी सेना लेकर रणभूमि की ओर बढ़े। सीमा से मात्र 40 कोस की दूरी पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं।
विक्रमादित्य ने दूत के हाथ संदेश भेजा, यदि शंखपाद क्षमा मांगकर लौट जाएं, तो मैं उन्हें प्राणदान दे सकता हूँ। मेरा उनसे कोई वैर नहीं है, मैं उन्हें मित्र राजा मानने को तैयार हूँ। छोटे कारणों से देश को विनाश की ओर ले जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं। 7 माह के दूत ने विक्रमादित्य का संदेश पहुंचाया, लेकिन क्रोध में अंधे शंखपाद ने उसी दूत का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले ही दिन भयंकर युद्ध छिड़ गया। 4 दिनों तक भीषण संग्राम चला। दोनों ओर वीर योद्धा धराशायी हुए, हजारों घायल पड़े थे। सिंधु देश की सेना के पैर डगमगाने लगे और वे पीछे हटने लगे। राजा विक्रम ने सेना नायकों से कहा, शंखपाद को जीवित बंदी बनाया जाए। 7वें दिन सिंधु सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। मालव के वीर सैनिकों ने उनका पीछा किया और अंततः शंखपाद अपने सेनापतियों के साथ शरणागत हो गया। लगभग 12,000 सिंधु सैनिक बंदी बनाए गए और सबने विक्रम की शरण ली। मालव देश की विजय हुई। सिंधुपति शंखपाद पराजित हुए। विक्रम अपने साथियों के साथ विशाल सभा में बैठे थे। तभी सेना नायक शंखपाद को बंदी अवस्था में लाए। सेनापति बोला, कृपानाथ, मालव को रौंदने का सपना देखने वाला शंखपाद अब आपके चरणों में है। विक्रम ने देखा कि शंखपाद सिर झुकाए खड़ा है। उन्होंने कहा, अजय, शंखपाद को बंधन मुक्त करो। सेनापति चौंका, महाराज, ये कैसा आदेश है? विक्रम मुस्कुराए, हम किसी राज्य पर अधिकार करने नहीं आए थे। हम सिर्फ शंखपाद को क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ाना चाहते थे और वह हमने कर दिया। शंखपाद की बेड़ियां खोल दी गई। विक्रम ने स्नेह भरे शब्दों में कहा, राजन, गर्व ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह आपको मिट्टी में मिला देता है। इस छोटे युद्ध में आपके अनेक वीर व्यर्थ में शहीद हुए। शंखपाद भावुक हो उठा और बोला, महाराज, आप महान हैं। आपकी उदारता ने मुझे विनम्र बना दिया। आपसे मिले इस ज्ञान को मैं जीवन भर याद रखूंगा। विक्रम ने खड़े होकर शंखपाद को गले लगाया। सैकड़ों वीर रणभूमि में शहीद हुए हैं। विक्रम बोले, मैं प्रतिशोध नहीं चाहता। तुम्हारे सभी बंदी सैनिक भी आजाद हैं। ये सुनते ही शंखपाद विक्रम के चरणों में गिर पड़ा। कृपानाथ, यह आपका महान उपकार है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी एक विनती और है। विक्रम मुस्कुराए, मित्र, क्या तुम्हें 32 पुतलियों वाला सिंहासन चाहिए? भेज दूं? नहीं महाराज, शंखपाद बोला, उस सिंहासन पर बैठने की योग्यता मुझ में नहीं। मैं चाहता हूं आप मेरी बहन लीला देवी से विवाह करें और हमें गौरवान्वित करें। विक्रम ने प्रस्ताव स्वीकार किया। वे सिंधु राजधानी पहुंचे, जहां जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। तीसरे दिन विक्रम और लीला देवी का विवाह हुआ। शंखपाद ने बहन को प्रचुर दहेज दिया। 8 दिन के बाद विक्रम अपनी नववधू और सेना के साथ मालव लौट पड़े। सिंधु पर विजय और लीला देवी से विवाह का समाचार अवंती पहुंच चुका था। प्रजा अपने वीर और उदार राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विक्रम 7 कोस दूर पहुंचे, हजारों नागरिक उनका स्वागत करने उमड़ पड़े। अगले दिन प्रातः उत्साह की लहरों के बीच विक्रम अपनी नववधू के साथ अवंती में प्रविष्ट हुए। राजभवन में दोनों रानियों ने अपने स्वामी और नई रानी का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। जुटा जनता ने अपने प्रिय राजा के सम्मान में पूरे 8 दिन तक विजयोत्सव मनाया। एक दिन विक्रम राजभवन के उद्यान में मंत्रियों और वीर सैनिकों के साथ बैठे थे। तभी एक परदेशी 2 अद्भुत और तेजस्वी अश्वों को लेकर वहां आया। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो और क्या चाहते हो? परदेशी बोला, मालवनाथ की कीर्ति सुनकर अपने अश्व बेचने आया हूँ। महाप्रतिहार ने यह समाचार विक्रम तक पहुँचाया। उत्तम घोड़ों के प्रति विक्रम का सदैव आकर्षण रहा था। वे तुरंत बाहर आए। जैसे ही अश्वों पर दृष्टि पड़ी, वे मुग्ध हो गए। दोनों घोड़ों के शरीर पर दुर्लभ पंच कल्याणक थे, जैसे देवलोक से उतर कर आए हों। विक्रम ने उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, ये घोड़े सच में अद्वितीय हैं। ऐसे घोड़े अश्वशाला में किसी के पास नहीं। महामंत्री ने कहा, महाराज, इनकी असली परीक्षा तो आप ही कर सकते हैं। महाबलाधिकृत ने सहमति में कहा, कृपानाथ, ये अश्वदेव कोटि के हैं। विक्रम ने बिना समय गंवाए परदेशी को उसकी अपेक्षा से अधिक मूल्य देकर अश्व खरीद लिए। 2 सेवक उन घोड़ों को अश्वशाला में ले गए। एक सैनिक ने संकोच से कहा, महाराज, इनकी परीक्षा किए बिना खरीदना शायद जल्दबाजी है। विक्रम ने हंसकर कहा, अब ये हमारे हैं। जब चाहेंगे तब इनकी परीक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है हम ठगे नहीं हैं। सभी ने विक्रम के नए अश्व की गति देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। विक्रम को भी यह तेजस्वी अश्व अत्यंत प्रिय लगने लगा। दूसरे दिन मंत्रियों और रक्षकों के साथ विक्रम उस अश्व की परीक्षा के लिए नगर से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने एक छलांग मारकर घोड़े की पीठ पर स्थान लिया, वह बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसकी चाल देखकर सभी बोले, वाह, यह तो वायु की पंखों पर उड़ रहा है। परंतु जल्द ही यह अद्भुत यात्रा भय में बदल गई। अश्व रुकने का नाम नहीं ले रहा था। महाप्रतिहार और रक्षक पीछे छूट गए और विक्रम अकेले अज्ञात दिशा में बढ़ते चले गए। उन्होंने लगाम खींची, आवाज दी, पर घोड़ा और तेज हो गया। घंटों बीत गए। सूरज अस्ताचल को चला गया। वन का अंधकार घना हो गया।
विक्रम थक चुके थे, पर अश्व की रफ्तार थमी नहीं। अंततः जब घोड़ा थका हारा एक घने जंगल में रुका, तभी विक्रम नीचे उतरे, लेकिन अश्व वहीं गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विक्रम का सिर घूम गया। वे भूख, प्यास और थकान से चूर थे। एक पेड़ की छाया की ओर बढ़ते हुए अचानक उनका शरीर लड़खड़ा गया और वे भी धरती पर गिर पड़े। वन की निस्तब्धता में केवल पत्तों की सरसराहट थी और विक्रमादित्य की श्वासों की धड़कन धीमी पड़ रही थी। उनके पीछे अश्वों पर आते हुए महाप्रतिहार और रक्षक कहाँ हैं? कौन कल्पना कर सकता है? इस सुनसान वन प्रदेश में विक्रम को अश्व से उतरते हुए देखकर एक भील जो उधर से गुजर रहा था ने सोचा कोई परदेशी पथिक भटक गया है। उसने देखा अश्व जमीन पर निढाल पड़ा है। वह पास गया। अश्वारोही को नीचे पड़ा देखकर भील का आश्चर्य बढ़ गया। वह अश्व के पास पहुंचा। अश्व मर चुका था और अश्वारोही बेहोश पड़ा था। एक पल भी गंवाए बिना भील पास के झरने पर गया और अपने कपड़े को पानी में भिगोकर दौड़ता हुआ लौटा। बेहोश अश्वारोही को जगाने के लिए उसने वह भीगा कपड़ा निचोड़ा। ठंडे पानी के स्पर्श से विक्रम होश में आए। आंखें खोलकर उन्होंने चारों ओर देखा। भील बोला, भाई तुम बैठो, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम भूख और प्यास से परेशान हो। मेरा घर पास में ही है, तुम मेरे साथ चलो। विक्रम उठकर बैठे। उन्होंने भील की ओर देखते हुए जमीन पर गिरे अश्व को देखा। भील बोला, भाई तुम्हारा अश्व तो मर गया, क्या तुम रास्ता भटक गए हो या किसी काम से इस तरफ आए हो? विक्रम बोले, भाई ये जगह कौन सी है? ये राजा वीर विक्रम का महावन है, लेकिन इस रास्ते से कोई पथिक नहीं आता। तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, भाई जिसका यह वन है मैं वही विक्रम हूँ। अश्व की परीक्षा करने निकला था। वह वायु वेग से दौड़ने लगा। बहुत कोशिश की पर वह रुका नहीं। मैं अवंती से कितनी दूर आ गया हूँ यह भी नहीं जानता। अपने राजा को सामने देखकर भील का दिल खुशी से नाच उठा। वह बोला, महाराज अवंती यहाँ से 50 कोस दूर है। आप मेरे घर चलें और मुझे धन्य करें। विक्रम खड़े हुए और भील के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर एक टेकड़ी दिखाई दी। रात का अंधेरा था, फिर भी भील उस रास्ते को भली भांति जानता था। वह बोला, महाराज सामने जो टेकड़ी है उसी में मेरी गुफा है, वहां आपको आराम मिलेगा। दोनों टेकड़ी की ओर बढ़े और गुफा में पहुंचे। विक्रम ने देखा गुफा के अंदर से मंद मंद रोशनी आ रही थी। अध्याय 2 समाप्त। अध्याय 3 में गुफा के अंदर यह रहस्यमयी रोशनी किस चीज की है? कौन सा अनजाना रहस्य विक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है? क्या यह गुफा किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है?